चुनाव के दौरान राजनीतिक दल अक्सर मुफ्त या सस्ती बिजली देने के वादे करते हैं, लेकिन क्या ये वादे सच में समाज के लिए फायदेमंद होते हैं या ये हमें एक गहरे आर्थिक संकट की ओर ढकेल रहे हैं? बिहार के संदर्भ में अगर देखें तो तेजस्वी यादव और उनके सहयोगी बार बार यह दावा करते हैं कि वह सरकार बनने पर 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। तो अगर हम लोगों की सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री में बिहार के लोगों को बिजली हम लोग उपलब्ध कराएंगे। 200 यूनिट फ्री में बिजली। बिहार की बात करें तो 2023 तक राज्य का बिजली विभाग लगभग 12,000 करोड़ के घाटे में चल रहा है। जी हां, 12,000 करोड़। बिजली की बढ़ती उत्पादन लागत और उच्च ट्रांसमिशन एवं वितरण घाटे के चलते बिजली विभाग की हालत लगातार बिगड़ रही है। बिहार के कुछ ग्रामीण इलाकों में ये लॉसेस करीब 40% तक पहुंच चुके हैं, यानी जितनी बिजली राज्य में उत्पादन और वितरण होती है उसका 40% हिस्सा चोरी हो जाता है या तकनीकी कारणों से बेकार हो जाता है। और तेजस्वी यादव को शायद याद ना हो तो याद दिला दें कि जब नीतीश कुमार ने 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला तब राज्य का बिजली विभाग भारी कर्ज में डूबा हुआ था। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल के दौरान बिजली क्षेत्र की अनदेखी और कमजोर प्रबंधन के कारण राज्य के बिजली विभाग पर करीब 8,000 करोड़, जी हां 8,000 करोड़ का बकाया बिल था। उस समय राज्य में बिजली की आपूर्ति भी काफी खराब थी। न केवल आर्थिक रूप से बिजली विभाग पर दबाव था, बल्कि ग्रामीण इलाकों में बिजली की स्थिति भी बेहद खराब थी। बिजली विभाग ने घाटे ने पूरे राज्य की आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया हुआ था। हर वो नागरिक जो मुफ्त में बिजली चाहते हैं उनको यह पता होना चाहिए कि इसका बहुत नकारात्मक प्रभाव है जो उनको झेलना पड़ सकता है। जब आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं और आप कहते हैं कि यहाँ पे सुविधाएं सही तरीके से नहीं मिल रही हैं, दवाओं की कमी है, उपकरणों में कमी है, तो आपको यह समझना चाहिए कि राज्य के बजट का एक बड़ा हिस्सा बिजली पर खर्च करने से अस्पतालों में उपकरणों, स्टाफ और दवाओं की कमी हो सकती है, जिससे जनता को स्वास्थ्य सेवाएं समय पर नहीं मिल पाती हैं, जिसका सीधा प्रभाव अस्पतालों में सुविधाओं की गुणवत्ता पर पड़ता है। उसी तरह से मुफ्त बिजली देने की वजह से सड़क निर्माण, मरम्मत और बुनियादी ढांचे में निवेश कम हो सकता है। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की सड़कों की हालत खराब हो जाती है, जिसका सीधा असर जनता के जीवन और व्यवसाय पर पड़ता है। और खासकर युवाओं को यह जान लेना चाहिए कि सरकार जब बिजली के क्षेत्र में अत्यधिक सब्सिडी देती है तो उसके पास नई नौकरियों या उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कम संसाधन होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप राज्य में बेरोजगारी बढ़ती है और युवाओं के पास नए अवसरों की कमी होती है। आप जाकर इतिहास उलटिए और देखिए कि लालू यादव के सरकार में कितने जॉब्स ऑफर किए जाते थे और उस समय बिजली की क्या हालत थी। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन भी देरी हो सकती है क्योंकि सरकार के पास बजट की कमी होती है। मुफ्त बिजली जैसी योजनाएं वित्तीय दबाव बढ़ा देती हैं, जिससे कर्मचारियों को अपने वेतन और अन्य लाभ समय पर नहीं मिल पाते। लालू यादव के समय की स्थिति देखें तो उनके कार्यकाल में 1990 से 2005 में बिहार में बिजली की हालत बेहद दयनीय थी। न केवल बिजली विभाग पर भारी कर्ज था, बल्कि राज्य में बिजली की आपूर्ति भी अस्थिर थी। लालू के समय में बिजली विभाग की अनदेखी और भ्रष्टाचार ने विभाग की स्थिति को और बिगाड़ दिया था। ग्रामीण इलाकों में बिजली की आपूर्ति न के बराबर थी और शहरी इलाकों में भी बिजली कटौती आम बात थी। लालू के शासनकाल में कोई ठोस बिजली सुधार योजना नहीं बनाई गई थी, जिसके बाद में नीतीश कुमार की सरकार को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। भारत में बिजली वितरण कंपनियों डिस्कॉम्स का कुल कर्ज 5.7 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है, अगर आप 2022 के आंकड़ों के अनुसार देखें। इसका मुख्य कारण मुफ्त या सस्ती बिजली देने के वादे हैं, जिनका बोझ विभाग और सरकार दोनों पर पड़ता है। बिजली की लागत औसतन 5 रुपए से 6 रुपए प्रति यूनिट होती है, लेकिन मुफ्त बिजली देने से इस लागत को विभाग खुद नहीं उठा पाता और सरकार को बड़ी मात्रा में सब्सिडी देनी पड़ती है। अगर तेजस्वी यादव और उनके पार्टी के नेता सच में बिहार का भला करना चाहते हैं तो उन्हें अपने पिता के असफल शासन से सबक लेना चाहिए और चुनावी मंचों पर मुफ्त बिजली जैसे लोक लुभावन वादों से बचना चाहिए। सस्ती और मुफ्त बिजली का दिखावा राज्य को बर्बाद कर रहा है। अब समय आ गया है कि ये नेता असली समस्याओं का समाधान करें।
जैसे बिजली वितरण में सुधार, डिस्कॉम्स का घाटा कम करना, नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश और लक्षित सब्सिडी देकर गरीबों को राहत देना। वास्तविक नेतृत्व का मतलब है दीर्घकालिक समाधान और राज्य के विकास के लिए सही फैसले लेना, न कि जनता को झूठे वादों से गुमराह करना।